प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। कहा, दुनिया बदल गई, यूएन को भी बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने पूछा, 8-9 महीने से विश्व कोरोना महामारी से लड़ने में लगा है, लेकिन इस वक्त यूएन कहां है? प्रधानमंत्री ने पूछा, यूएन में अहम भूमिका के लिए भारत को कब तक इंतजार करना होगा? प्रधानमंत्री ने यूएन सदस्यों को याद दिलाते हुए कहा, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को सताया नहीं। मोदी ने कहा, भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा, भारत हमेशा से विश्व कल्याण की बात करता आया है। प्रधानमंत्री ने यूएन को याद दिलाया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और योग दिवस की पहल भारत ने ही की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करेगा भारत। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में किया बड़ा फेरबदल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई सूची जारी की। मुकुल रॉय और रघुबर दास को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। रमन सिंह, वसुंधरा राजे और जयंत पांडा बने रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। उमा भारती, विनय सहस्रबुद्धे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया। राम माधव की भी महासचिव के पद से छुट्टी। राष्ट्रीय महामंत्री पद पर बरकरार रहेंगे भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह और कैलाश विजयवर्गीय। बीएल संतोष बने रहेंगे संगठन महामंत्री। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या। अमित मालवीय को फिर मिली आईटी सेल की कमान। बिहार से एमएलसी संजय मयूख को मिली राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी। लिस्ट से मीनाक्षी लेखी, जीवीएल नरसिम्हा राव और विजय सोनकर का नाम गाया। बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। पार्टी की मर्यादा के अनुसार लोगों की सेवा करने की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त। कहा, बीजेपी और जेडीयू पर जनता को पूरा भरोसा। एलजेपी की एनडीए में भूमिका पर बोले रविशंकर प्रसाद, कोई मनमुटाव होगा तो बात करके दूर करेंगे। 7 चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई। बिहार में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे का बयान, आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनी तो मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अविनाश पांडे ने कहा, कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए है तैयार। संजय राउत ने बिहार चुनाव पर कसा तंज। कहा, अगर मुद्दे खत्म हो गए हैं तो मुंबई से पार्सल किए जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात पर बोले गुप्तेश्वर पांडे, चुनाव लड़ने पर फिलहाल फैसला नहीं किया। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म। जरूरत लगी तो फिर से दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका, सारा और श्रद्धा ने ड्रग्स लेने से इनकार किया। कहा, ड्रग्स नहीं लेते। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने जया और करिश्मा से व्हाट्सएप ग्रुप कर चैट की बात कबूली, लेकिन चैट ड्रग्स के सवाल पर जवाब नहीं दिया। दीपिका से मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ चैट पर सवाल। कहा, कब किससे ड्रग्स खरीदी। एनसीबी की दीपिका से एक के बाद एक सवाल जवाब। जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें क्या आप हैं? आपने करिश्मा से क्या ड्रग्स की मांग की थी? एनसीबी की दीपिका से करिश्मा के साथ रिश्तों पर भी पूछताछ। पूछा, कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स मंगवाई। एनसीबी ने कोको रेस्टोरेंट की पार्टी पर भी सवाल पूछे। पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? कौन कौन लोग आए थे? दीपिका से एनसीबी ने पूछा, कोको पार्टी में किस किस ने लिए ड्रग्स। एनसीबी ने ड्रग चैट में सामने आए अमित और शैल के बारे में भी सवाल किए। दोनों कौन है और आप इन्हें कैसे जानते हैं? एनसीबी ने दीपिका का मोबाइल फोन अलग रखवा दिया था। इंटरोगेशन रूम में एक महिला अधिकारी भी मौजूद थी। 2 केस के सिलसिले में श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी की पूछताछ। करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ चली। श्रद्धा कपूर ने पार्टी की बात कबूली। कहा, सुशांत के पवना फार्म हाउस में हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी। श्रद्धा कपूर ने कहा, पार्टी के दौरान मैंने ड्रग्स नहीं ली। मोली सुशांत को कई बार ड्रग्स लेते देखा। श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने पूछे कई सवाल। पहली बार सुशांत और रिया से कब और कैसे मिली। एनसीबी ने श्रद्धा कपूर से सवाल किया, 28 मार्च 2019 को पवना की पार्टी में क्या हुआ था? क्या उस पार्टी में ड्रग्स सर्व की गई थी? एनसीबी ने श्रद्धा से पूछा, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? आपने सुशांत के साथ कितनी बार ड्रग्स ली? एनसीबी ने जया से ड्रग्स चैट के बारे में श्रद्धा से सवाल किया, किस जिनल से आपको सीवीडी भेजने की बात कर रही थी जया। श्रद्धा कपूर से एनसीबी की टीम ने सारा को लेकर भी सवाल किए। पूछा, क्या कभी सारा के साथ ड्रग्स ली हैं? रिया ने पूछताछ में श्रद्धा कपूर का जिक्र किया था। श्रद्धा से जया साहा चैट केस में भी सवाल जवाब। सारा अली खान से भी 2 केस के सिलसिले में पूछताछ हुई। करीब 5 घंटे तक चली पूछताछ। ड्रग्स केस में सारा अली खान से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हुई। सारा को एनसीबी ने पवना फार्म हाउस का वीडियो दिखाया। रिया से पूछताछ में सुशांत के साथ ड्रग्स लेने का खुलासा। फार्म हाउस के मैनेजर और बोटमैन जगदीश ने लिया सारा का नाम। हेरोइन से पूछताछ के बाद एनसीबी के डिप्टी डीजी का बयान। सारा और श्रद्धा से दोनों केस में सवाल हुए। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में 4 जगहों पर छापे मारे। एनसीबी के 6 अधिकारियों ने की रेड। रात भर चली रेड में ड्रग्स पेडलर पर कसा शिकंजा। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानी शिंदे ने एम्स के डॉक्टर्स की टीम पर लगाए गंभीर आरोप। सीबीआई से की नए मेडिकल बोर्ड की गठन की मांग। सतीश मानी शिंदे ने कहा, सिर्फ सुशांत के शव की तस्वीर के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना खतरनाक ट्रेंड। सुशांत के बांद्रा वाले घर के बाहर लगे पोस्टर, सुशांत को न्याय दिलाने की गुहार। लिखा, मैं भी आप में से ही एक था। प्रधानमंत्री मोदी और महिंदा राजपक्षे के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता। मोदी ने कहा, पड़ोसी पहले की नीति और सागर सिद्धांत के तहत दोनों देशों के रिश्तों को देते हैं प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और श्रीलंका के हजारों साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया। महिंदा राजपक्षे को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी।
महिंदा राजपक्षे ने कोरोना काल में भारत के दूसरे देशों के साथ सहयोग करने पर जताया आभार। बोले भारत ने दूसरे देशों के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। दिल्ली में हुई मुलाकात। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में 131 प्रशिक्षितों की एंट्री। लेह में स्वागत के लिए की गई परेड। नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इवेंट लॉन्च करेंगे। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की याद में परिवार ने बनाया अस्पताल। कांगड़ा में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोगों को समर्पित। कर्नाटक विधानसभा में जमीन सुधार कानून पास। खुशी जाहिर करते हुए सीएम येदियुरप्पा ने माई लैंड माई राइट का नारा दिया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कृषि बिल को लेकर बयान। कहा बिल से क्रांति आएगी। कृषि बिल के बहाने मोदी सरकार पर सचिन पायलट का हमला। कहा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन 29 सितंबर तक बढ़ाया। पहले 3 दिन के लिए ट्रेन सेवा रोकने का ऐलान किया था। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल का पंजाब के बरनाला में चक्का जाम। बिल के विरोध में जलाया ट्रैक्टर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हजारों किसानों का धरना। हाईवे को ब्लॉक किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के डूंगरपुर में दूसरे दिन भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन। धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा ठप। प्रदर्शनकारी छात्रों ने होटलों और दुकानों को निशाना बनाया। बसों में आग लगाई। छात्रों को मनाने की कोशिश जारी। एमपी के भिंड में एक सब इंस्पेक्टर को सिंघम स्टाइल में वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ा। आईजी ऑफिस में अटैच किया गया। नोएडा में पुलिस के शिकंजे में मोबाइल स्नैचर। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा। सड़क पर लोगों के मोबाइल झपटने का आरोप। मथुरा में पटाखों से भरे मकान में धमाका। 200 मीटर तक दूर तक गिरा मलबा। 1 की मौत। यूपी के रामपुर में पुलिस टीम पर हमला। महिला और उसके प्रेमी को रेस्क्यू करने पहुंची थी पुलिस। इंदौर में मानव तस्करी का भांडाफोड़। पुलिस ने एक महिला और नाबालिग लड़की समेत 13 लोगों को रेस्क्यू किया। इंदौर में 500 लीटर नकली घी बरामद। मुख्य आरोपी और उसके सहायक गिरफ्तार। 3 साल से बना रहे थे नकली घी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाथियों की दहशत। हाथियों के अलग अलग हमलों में 2 लोगों की मौत। हैदराबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में गाड़ी का चालक घायल। सैफाबाद इलाके की घटना। दिल्ली के नरेला में जूते चप्पल की फैक्ट्री में आग। दमकल की 11 गाड़ियों ने काबू पाया। जयपुर में युवक ने लड़की की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने हथियार समेत युवक को दबोचा। हंदवाड़ा से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। एम्स के 15वें फाउंडेशन डे पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कोरोना से मौत की दर 1.6% से 1% से भी कम पर लाना लक्ष्य। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख के करीब। WHO ने कहा और सख्त कदम नहीं उठाए तो बढ़ेगा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 85,000 से ज्यादा मामले। कुल आंकड़ा 59 लाख के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 1089 लोगों की मौत। अब तक 93,379 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 7 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। शुक्रवार को 13 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। दिल्ली में एक दिन में 3,834 लोग कोरोना संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों में 36 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना और डेंगू से जूझ रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम की हालत में सुधार। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए जाएंगे सिसोदिया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,419 लोग कोरोना पॉजिटिव। 430 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2,282 नए कोरोना केस। 44 मरीजों की जान गई। अब तक कुल 8,750 मौतें। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,519 नए मामले। 84 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,457 लोग संक्रमित। कोरोना के 14,963 एक्टिव केस। ओडिशा असेंबली सेशन से पहले विधायकों और दूसरे कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट। 29 सितंबर से होगा सत्र। महाराष्ट्र पुलिस में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 191 पुलिस वाले संक्रमित। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा सवाल। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग सदस्यों के लिए क्या इंतजाम किए। केरल में आज कोरोना से 7,006 लोग संक्रमित। 21 की मौत। आंध्रा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,293 मामले सामने आए। 57 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 5,647 लोग संक्रमित हुए। 85 की जान गई। जम्मू कश्मीर में 1,217 नए मामले। 20 लोगों की मौत। मणिपुर में कोरोना के 10,051 कुल मरीज। अब तक 7,681 लोग ठीक हुए। 64 लोगों की मौत। हैदराबाद में बारिश से हाल बेहाल। बेगमपेट के ट्रिनिटी चर्च पहुंचा बाढ़ का पानी। शिलांग के लोअर लंपेरिंग इलाके में भारी बारिश के बाद हाई लैंडस्लाइड। 2 के शव मिले। 3 लापता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढकी वादियां। यूक्रेन में सेना का प्लेन हादसे का शिकार। विमान में सवार 22 लोगों की मौत। पेरिस में कार्टून मैगजीन शार्ली हेब्दो के पूर्व दफ्तर के बाहर चाकू से हमला। 2 लोग घायल। 2 हमलावर हिरासत में। इजराइल में दूसरे राउंड का लॉकडाउन शुरू। पुलिस ने रोड पर जगह जगह बैरिकेड किए। भारत और जापान नेवी के बीच एक्सरसाइज जी मैक्स का चौथा फेज आज से शुरू। 28 सितंबर तक अरब सागर में चलेगी एक्सरसाइज।